बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंटरमीडिएट पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर नंबर 8 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए हुए होंगे। ठीक है जी, डेली बेसिस पे लेक्चर्स ले रहे होंगे। ठीक है जी, हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था वो हमारे पास था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का ये जो फॉर्मेट है, ये जो स्केच है, ये जो रूल्स हैं बेटा, बारहा फिजिकल क्लासेस में भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। पूरी अकाउंटिंग इसी पे बेस करती है। अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाता है तो समझिएगा आपको अकाउंटिंग आ गई है। ठीक है जी, उसके बाद हमने बात की थी कि फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट जो हम बनाते हैं वो हमारे पास है जर्नल। डे बुक भी इसको कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। ठीक है जी, सबसे पहले इसका कॉलम बनाएंगे डेट का। बेटा इसकी विड्थ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि डेट की में उतना ही, ठीक है, विड्थ रखिएगा कॉलम की, पूरे कॉलम की जितना आपके पास, ठीक है जी, डेट उसमें आसानी से लिखी जा सके। ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करना इस कॉलम को। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड कॉलम हमारे पास है, उसमें अकाउंट्स टाइटल आप लिख लें, पर्टिकुलर लिख लें, डिस्क्रिप्शन लिख लें। ठीक है, बाज़ जगहों पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा होता है, बाज़ जगह पे सिर्फ डिटेल भी लिखा हो जाता है। ये कॉलम मैक्सिमम इसकी विड्थ होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है लेजर फोलियो का, हम इसको कहते हैं। ठीक है जी, इस पे बाद में बात करेंगे यहाँ पे क्या आता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारे पास डेबिट का और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारे पास क्रेडिट का। इसमें दोनों कॉलम में हमने डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट लिखनी होती है। ठीक है जी, बेटा अकाउंटिंग की दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। एक हमारे पास एज अ लैंग्वेज अगर हम देखें तो अकाउंटिंग क्या है, और दूसरा हमारे पास एज अ सब्जेक्ट। एज अगर लैंग्वेज की हम बात करें तो हम कहेंगे या हमने डिस्कस किया था क्लास में, फिजिकल क्लासेस में, कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कि अकाउंटिंग क्या है, कारोबार की एक जुबान है। और दूसरी हमारे पास डेफिनेशन थी अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट। अगर हम देखेंगे तो अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट क्या है, तो हमने कहा था अकाउंटिंग इज एन आर्ट of recording, analyzing, classifying, summarizing, reporting, interpreting of business transactions। के business transaction या financial transactions को, ठीक है, रिकॉर्ड करने का, उनका एनालिसिस करने का, उनको इंटरप्रेट करने का, उनको रिपोर्ट करने का जो फन है वो हमारे पास क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। तो आज हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है, हम क्या करेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की मदद से इस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद हमारे पास ये जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है या डे बुक है या जर्नल है, इसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रांजैक्शन 10/9/21 डेट लिखी हुई है। किस डेट की ये ट्रांजैक्शन है, मिस्टर अली है। मिस्टर अली ने क्या किया, परचेज किया है। क्या परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया फॉर कैश। कैसे किया है, कैश के जरिए से। और कितने का किया है, 60,000 का किया है। आपने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने क्या करना है, इस ट्रांजेक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद उस किसी भी ट्रांजेक्शन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसका, ठीक है जी, मीनिंग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी कि कोई अली साहब हैं, उन्होंने फर्नीचर 60,000 में परचेज किया है। अब हम इस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करते हैं। बेटा जब आप ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें कोई ऐसी दो टर्म्स इस्तेमाल हुई होंगी, दो जो, ठीक है जी, दो कोई सी टर्म होंगी हर ट्रांजैक्शन में लाजमी होंगी। ठीक है जी, आप ये हमारे पास रेट है, मिस्टर अली कोई चीज़ नहीं है, परचेज मतलब खरीदना। आगे पहली टर्म है फर्नीचर और दूसरी टर्म हमारे पास है कैश। ये दोनों टर्म हम ऐसे आप लिख लोगे, फर्नीचर भी और कैश भी। अब आपने क्या करना है, इन टर्मिनोलॉजीज को देखना है। ये जो हमने 5 ग्रुप बनाए हैं, इस पहला ग्रुप एसेट्स का, फिर एक्सपेंसेस का, फिर इनकम का, फिर लायबिलिटी का, इसमें से किस ग्रुप से ये ताल्लुक रख दिया। तो मैंने आपको लिखवाया हुआ बेटा का फर्नीचर का ग्रुप एसेट है। अब आपने इसके बाद देखना कि ये एसेट वाला जो ग्रुप है इसमें इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है। तो डेफिनेट बात है बेटा कि अली साहब अपने पास फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं तो उसके एसेट्स में इजाफा हो रहा है। तो हमारे रूल्स क्या कहते हैं कि जब एसेट्स में इजाफा हो, इंक्रीज हो, तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद दूसरी टर्म हमारे पास थी कैश की। तो अब कैश का ग्रुप भी जाहिर बात है, कैश भी 5 ग्रुप में से एसेट से ताल्लुक रखता है, तो कैश का ग्रुप एसेट है। अब जाहिर बात है, अली ने जब जिस बंदे से फर्नीचर खरीदा तो उसको कैश दिया होगा। इसका मतलब है कि उसका एक एसेट्स, एक तरफ से एसेट्स में क्या हो रही है, कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। जब एसेट डिक्रीज होते हैं हमारे रूल्स क्या कहते हैं, ठीक है, ये जरा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि जब एसेट डिक्रीज होंगे तो उनको क्रेडिट कर देंगे, इनको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये था इसका एनालिसिस। अब एनालिसिस करने के बाद इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखेंगे इस जर्नल में। इसके साथ और बहुत सारी ट्रांजैक्शन का हम एनालिसिस करेंगे। अब हम आते हैं हमारे लेक्चर के सेकंड पार्ट की तरफ, जो हमारी साथ साथ में कुछ टर्मिनोलॉजीज चल रही थी, कुछ टर्म्स हम देख रहे थे।
तो लास्ट जो हमने जहाँ पे टॉपिक छोड़ा था वो हमारे पास हम गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारे पास सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट या मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये मनी मेजरमेंट या मनी, ठीक है जी, मेजरमेंट प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली ट्रांजैक्शन आर इवेंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म। मैंने आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन की जो डेफिनेशन बताई थी वो इस रूल के तहत ही बताई थी कि हमारा कोई भी लेन देन जिसमें रुपया पैसा इन्वॉल्व होगा वही हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। तो ये हमारा हमें कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी हमें ये बताता है कि आपका कोई भी इवेंट है, कोई भी ट्रांजेक्शन है, जब तक, ठीक है जी, उसमें रुपया पैसा इन्वॉल्व नहीं है या रुपया पैसे में आप नहीं उसको मेजर कर सकते, आप उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड में नहीं लेके आएंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट्स इज ओनली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी, ये कॉस्ट क्या है इस पे कल बात करेंगे, उसी पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। According to this concept, the life of business is divided into series of relatively short accounting periods of equal length for studying the results shown by the business। हमें ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हमारा जो बिजनेस है उसको हम क्या करेंगे, उसका रिजल्ट चेक करने के लिए कि हमें यहाँ पे नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उसकी जो लाइफ है उसको, ठीक है, शॉर्ट इक्वल लेंथ के पीरियड्स में डिवाइड कर देंगे, जिसमें उस पीरियड, जब वो पीरियड एंड हो जाएगा तो हम अपने बिजनेस के रिजल्ट देखेंगे कि हमें नफ़ा हो रहा है या कि नुकसान हो रहा है। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट देखा था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तो उसमें हमने ये बात की थी कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग लाइफ चलेगा, लंबे अरसे तक चलेगा। तो अगर लंबे अरसे तक चलेगा तो हमारा मकसद तो था नफ़ा कमाना, अब हमें नफ़ा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो फिर हम कैसे चेक करेंगे, वो हम इस प्रिंसिपल को, इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पे यूज करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।